आप सभी का लर्न विद पीसीएम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे इससे पहले का जो लेक्चर हम लोग देखे थे उसमें सेट का जो एक्सरसाइज 1C है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1C का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 4 एंड b इज इक्वल टू x प्लस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 5 and c is equal to x such that x belongs to n and x is a prime, then find a intersection b, a union b and a union b intersection c। ये तीन चीज़ हम लोग को फाउंड करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम लोग को फॉर्म करना है। और जैसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम लोग फॉर्म कर लेंगे इसके बाद इजीली ये तीनों चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा चीज़ को बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है। आप अगर वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ए दिया हुआ है, ए का जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया उसको गौर से पढ़िए। क्या दिया हुआ है, ए क्या है 2x है सच दैट x जो होगा वो बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन है कि x बिलोंग किसके बीच करेगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। ध्यान से, 1 के बराबर या 1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 1 के बराबर मतलब 1 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब 2 ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 से बड़ा 3 ले सकते हैं, x का वैल्यू 4 नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 4 से छोटा है। तो x का यहाँ 3 वैल्यू आ रहा है। तो सेट जो बनेगा क्या बनेगा, 2x का। तो 2x का मतलब x जब 1 लेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, 4 बनेगा। जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, 6। मतलब जो सेट A बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। अब सेट B का अगर बात किया जाए तो सेट B में क्या कंडीशन दे रखा है, सेट होगा x प्लस 2 का। गौर से सोचिए, सेट किसका होगा, x प्लस 2 का सच दैट x बिलोंग्स टू n। यहाँ भी x जो बिलोंग करता है वो किस में बिलोंग करता है, n में बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि x जो होगा क्या होगा, 2 के बराबर या बड़ा और 5 के छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा उस वैल्यू पे हम अगर बात करें तो x का वैल्यू हो सकता है या तो 2, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 3, x का वैल्यू 2 से बड़ा मतलब 4 भी, और x का वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटा तो 5 भी। x का वैल्यू 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 5 से बड़ा हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये तो हो गया x का वैल्यू। लेकिन सेट किसका बनेगा, x प्लस 2 का बनेगा। तो ये जब 2 लेंगे तो x प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब पहला जो एलिमेंट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब x का वैल्यू आपका 5 लेंगे तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। 5 प्लस 2 7। तो इस तरह से आपका B सेट आ जाएगा। अब जो लास्ट सेट दिया हुआ है C, तो C पे चर्चा करते हैं। C क्या दिया हुआ है, C एक सेट है किसका, x का सच दैट x इज बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। यहाँ पे x कैसा दिया हुआ है, प्राइम दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, x प्राइम दिया हुआ है और x कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। x प्राइम भी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब प्राइम होगा और नेचुरल नंबर दोनों होगा तो यहाँ पे ये x का वैल्यू आपका 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। फिर x का वैल्यू जो आपका प्राइम नंबर नेक्स्ट जो आएगा आपका क्या आएगा, 3। ये सारा तो नेचुरल नंबर होता ही है। पॉजिटिव में 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारा नेचुरल नंबर होता ही है। तो जितना सारा पॉजिटिव आपका प्राइम नंबर सब यहाँ आ जाएगा सारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी होगा। तो यहाँ पे 3, इसके बाद x इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 11, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे x का वैल्यू ये लेंगे तो ये जो सेट बनेगा बिल्कुल x का ही बनेगा। मतलब 2, 3, 5, 7 इस तरह से इसका सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 सेट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ से सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पे जो दे रखा है वो ऑपरेशन क्या है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या निकल गया, A का वैल्यू 2, 4, 6 निकला। तो 2, 4 एंड 6। इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या है, 4, 5, 6 एंड 7। ये B का वैल्यू आया।
तो ध्यान से देखिए, ये दोनों में जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है। कॉमन एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करता हो, बी में भी बिलोंग करता हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 2 इसमें बिलोंग कर रहा है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है। मतलब इसका जो एलिमेंट हो जाएगा 4 एंड 6, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा जो ऑपरेशन दे रखा है ए यूनियन बी, तो इसका अगर बात किया जाए तो ए का जो वैल्यू है 2 4 6 और यूनियन बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 4 5 6 एंड 7। इसमें अगर दोनों से बात किया जाए तो देखिए इसमें क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें या तो ए या तो बी या तो दोनों का एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 2 4 एंड 6। इसमें देखिए 4 5 6 7, तो 4 तो ऑलरेडी आ गया, 6 भी आ गया, तो रिपीटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे 4, इसके बाद 5, इसके बाद 7, बस इतना सारा एलिमेंट आएगा और इसको ए यूनियन बी कहा जाता है। अब जो तीसरा सेट है वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो हम लोग को ब्रैकेट पार्ट को निकालना होगा ए यूनियन बी, जो कि हम लोग 2 नंबर में देखिए निकाल चुके हैं। तो इसमें इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो इंटरसेक्शन सी करेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे तीसरा एलिमेंट को तीसरा को ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दे रखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो यहाँ से देखिए ए यूनियन बी क्या आ गया, 2 4 6 5 7, और इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से 2 तो कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। इस तरह से सिर्फ यहाँ पे जो इंटरसेक्शन ये इसका आएगा सिर्फ यही एलिमेंट आएगा। इसके बाद यहाँ से 11 आएगा, इसके बाद 13 आएगा, इसके बाद और आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए इतना सारा एलिमेंट है लेकिन आगे तो इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कॉमन होने का। पॉसिबिलिटी यहाँ तक है, 2 तो इसमें है तो इसमें भी है, 2 कॉमन आ गया। 6 देखिए इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 है इसमें भी 5 है, 7 है इसमें भी 7 है। बस इसका तो एलिमेंट सीमित है लेकिन इसका एलिमेंट सीमित नहीं है। लेकिन इसका जितना सारा एलिमेंट रहेगा कॉमन उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो इसका जो एलिमेंट हो जाएगा आपका 2 5 एंड 7। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग इजीली बना सकते हैं क्योंकि इसमें इसका वैल्यू दे रखा है, इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ था जिसके चलते आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए हम ये सॉल्यूशन आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 पर तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसके बाद ये सारे ऑपरेशन हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है सेट ए, तो सेट ए का कंडीशन क्या दे रखा है कि सेट ए इज इक्वल टू 1/x। ये किसका सेट है, 1/x का सेट है, सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 8। ध्यान से x क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक होना चाहिए। x का वैल्यू ये सारा होना चाहिए। चूँकि सेट जो है 1/x का है तो 1/x का मतलब जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 बनेगा, जब 2 लेंगे तो 1/2 बनेगा, 3 लेंगे तो 1/3 बनेगा, 4 लेंगे तो 1/4 बनेगा, 5 लेंगे तो 1/5, 6 तो 1/6, 7 तो 1/7। मतलब ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा। ये किसका, a का, तो इसका एलिमेंट हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड 1/7। तो ये ए का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर बी को लिखा जाए तो देखिए बी भी एक सेट है जिसमें कहा गया कि बी इज इक्वल टू 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन इक्वल 4। यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग दे रखा है कि x जो होगा वो 1/2x होगा इसका एलिमेंट, लेकिन x किस पे बिलोंग करेगा, n पे ही बिलोंग करेगा, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। मतलब x का वैल्यू यहाँ तक लेंगे हम लोग 4 या 4 से छोटा। अब यहाँ तक जैसे लेंगे जो यहाँ पे सेट का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1/2x। क्या होगा, 1/2x। x का 4 वैल्यू यहाँ पे पता है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट निकलेगा। जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 एक एलिमेंट मिलेगा। जब 2 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 2 तो 1/4। जब 3 पुट करेंगे 1/2 इंटू 3 1/6। जब 4 पुट करेंगे तो 1/4 इंटू 2 1/8। मतलब b का जो एलिमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 1/4 1/6
एंड 1/8 ये बी का एलिमेंट हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए निकालने में आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का एलिमेंट निकालने में ही आप लोग को जो प्रॉब्लम होगी, बाकी यहाँ पे ये सारा ऑपरेशन आप लोग को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल इससे पहले आप लोग बना चुके हैं। तो चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये 3 और 4 को हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी ये दोनों तो ईजिली बन जाएगा। इसका तो ऐसे हम लोग वर्बली भी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी है, यूनियन बी मतलब देखिए इसका जितना है इसका जितना है प्लस दोनों जो रिपीटेड है रिपीटेड को रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए 1 तो है, इसमें नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8। तो 1 से 1/8 तक पूरा इसका ए यूनियन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जब लेंगे तो दोनों में कॉमन, तो कॉमन देखिए ये सारा कॉमन है, बस ये नहीं है। तो ये आपका 3 एलिमेंट इसका ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा। और ए माइनस बी का अगर बात करें तो तीसरा नंबर का हम बना देते हैं ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए का एलिमेंट को लिखिए, इसका है 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 माइनस यहाँ पे बी का जो एलिमेंट है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ऐसा है। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट में होता क्या है? डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या होता है, ये सेट ए है, सेट ए और ये सेट बी है। तो जब डिफरेंस निकाला जाता है तो एक ऐसा सेट मिलता है जिसका एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि 1/2 यहाँ पे कॉमन है, उसको छोड़ दिया जाएगा। 4 यहाँ पे कॉमन है, इसको छोड़ दिया जाएगा। 6 यहाँ पे कॉमन है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब 1/8 यहाँ पे है ही नहीं तो उसको कैसे हटाइएगा? तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कीजिएगा कि -1/8, ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे जो एलिमेंट 1 का है वो लिख दीजिए। 1/2 चूँकि यहाँ हट गया तो ये नहीं रहेगा। 1/3, 1/5 एंड 1/7 ये डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस में क्या किया जाता है, इसका जितना सारा एलिमेंट कॉमन है उसको हटा दिया जाता है, और जो एलिमेंट इसका है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पे जो रेस्ट एलिमेंट बच जाता है उसका सेट को a माइनस बी कहा जाता है। उसी तरह से b माइनस ए अगर निकाला जाए तो b माइनस ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से b का वैल्यू को पहले लिखेंगे 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8 माइनस यहाँ पे a का वैल्यू दे रखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 या 1/7। अब देखिए यहाँ से कुछ जितना सारा कॉमन एलिमेंट 1/2 इसमें भी है उसको छोड़ देना, 1/4 इसमें है, इसमें भी है, छोड़ देना, 1/6 इसमें भी है, इसमें भी है, छोड़ देना। तो क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ 1/8। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा ये 1/8 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इफ़ R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड Q बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ द सेट R माइनस Q। यहाँ पे दे रखा है कि दो सेट आपका R एंड Q। सबसे पहले जो सेट R दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि R एक सेट है जिसमें क्या बिलोंग करता है, सारा रियल नंबर बिलोंग करता है। टोटल रियल नंबर को यहाँ पे लिया गया और एक सेट बनाया गया जिसको R नेम दिया गया। दूसरा एक सेट है Q जो किसका सेट है, रैशनल नंबर का सेट है। चलिए रियल नंबर को हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर को दो तरह से हम लोग बांट सकते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। तो अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को देखिए यहाँ पे क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। चलिए सेट को पहले सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर्म करते हैं। तो इसको कैसे सेट करते हैं, मान लीजिए कि R जो है सेट है किसका, X का, सच दैट X किस पे बिलोंग करता है, रियल नंबर पे। और Q जो सेट है ये किसका सेट है, X का सेट है, सच दैट X बिलोंग्स टू Q। X किस में बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। रैशनल नंबर का जो इंडिकेशन होता है वो Q होता है और रियल नंबर का R होता है। तो ध्यान से देखिए कि अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को निकाल दिया जाए, ध्यान से रियल नंबर में से रैशनल नंबर को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, तो शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर। ये क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो R माइनस Q होगा, R माइनस Q मतलब क्या होगा, R माइनस Q मतलब हो जाएगा कि रियल नंबर X सच दैट X बिलोंग्स टू R, माइनस इसको लिख सकते हैं X सच दैट X
बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज रैशनल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक्स क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पे अगर रैशनल सारा को निकाल दिया जाए तो अब क्या बचेगा, रियल नंबर सारा जो आपका इरेशनल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो बनेगा ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज इरेशनल। तो ये आपका R माइनस क्यू जो सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, 10 में आपका दिया हुआ है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है a इज इक्वल टू आपका 2 3 5 7 11 एंड b जो है ये है 5। तो आपको निकालना क्या है, a आपको निकालना है आपका जाके a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। 2 3 5 7 11 एंड a यूनियन b एंड 2 नंबर a इंटरसेक्शन b, ये दोनों चीज़ निकालना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बी जो सेट दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है। 5 मतलब आप लोग जानते हैं एम्प्टी सेट होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट 0 रहता है। तो चलिए जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो यूनियन में होता क्या है, या तो ए का सेट या तो बी का एलिमेंट और या तो कॉमन एलिमेंट। तो कुछ तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आएगा नहीं और कुछ तो यहाँ पे बी का एलिमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि बी का क्या है 5 है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी जो निकालेंगे तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 3 5 7 11 एंड यूनियन 5 मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका यूनियन जब निकालते हैं तो यहाँ पे ए का एलिमेंट सबसे पहले लिखा जाता है 2 3 5 7 11 और फिर बी का एलिमेंट लिखा जाता है, फिर कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी का एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे जो यूनियन हो जाएगा वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। सेम ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू उसी तरह से 2 3 5 7 11 हो जाएगा और इंटरसेक्शन 5। अब इसमें क्या किया जाता है, जो कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है। तो बताइए इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन आने का कोई चांसेस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्शन होगा तो बिल्कुल उसका जो एलिमेंट होगा एकदम 0 होगा, कुछ होगा नहीं, मतलब वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, मतलब 5 होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छा से समझने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है कुछ इस तरह से है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसेट का एग्जाम्पल आप लोग को सबसेट के बारे में डिटेल्स में बता चुके हैं कि सबसेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए क्या है, एक ऐसा सेट है, सबसेट है किसका, बी का, जहाँ बी इक्वल टू है 1 2 3 4 इस तरह से है, बी है और बी का एक सबसेट यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए क्या है, सबसेट ऑफ बी, ए बी का एक सबसेट है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑपरेशन को देखेंगे कि यहाँ पे आ क्या रहा है। तो पहला जो ऑपरेशन है वो क्या आ रहा है, ए यूनियन बी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू 1 2 डालते हैं और यूनियन बी का वैल्यू 1 2 3 एंड 4 इसको डाला जाता है। जैसे इसको डालते हैं तो यहाँ पे देखिए यूनियन है। तो यूनियन में होता क्या है, या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट। तो सबसे पहले ए का एलिमेंट लिखते हैं 1 2, फिर बी का एलिमेंट आते हैं, बी का 1 2 3 4 है। चूँकि 1 2 आ गया है कॉमन है तो उसको रिपीटेड नहीं करेंगे, तो जो है 3 एंड 4 बचा हुआ उसको लिख देंगे। अब देखिए ये जो वैल्यू आया ये किसके बराबर है, बी के बराबर। तो विच इज़ इक्वल टू बी। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए यूनियन बी किसी भी, ये सिर्फ एक एग्जांपल ली है लेकिन ये एक रूल है, जब ये इसका एक सबसेट होता है, ए बी का सबसेट होता है और दोनों का जब यूनियन निकाला जाता है तो हमेशा जो सेट होता है बी, वो बी यहाँ पे आंसर के रूप में आता है। उसी तरह से 2 नंबर अगर देखें, इंटरसेक्शन ए ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देखा जाएगा ए का वैल्यू उसी तरह से 1 2 है, इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 है।
इसका इंटरसेक्शन में क्या आता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 और 2 विच इज़ इक्वल टू ए। ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे लॉ आ रहा है कि जब 2 सेट दिया हुआ है तो उसमें से एक किसी का सबसेट होता है, तो वहाँ पे उसका जब इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो सेट जो होता है ए, और वो जो सबसेट लिया गया उस सबसेट आपका इसका रिजल्ट के रूप में आता है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी। तो a माइनस बी देखिए इसी में से निकालते हैं तो ये 1 2 हो जाता है, माइनस b क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ऑलवेज देखिए इसमें से ये सारा एलिमेंट निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 है, 1 2 यहाँ भी है तो वो निकाल लिया गया, 3 4 तो यहाँ है ही नहीं तो उसको निकालने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो बच जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है और a माइनस बी निकाला जाए तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी एंड b इक्वल टू बी सी डी ई, 3 सेट दे रखा है। देन वेरीफाई दैट a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है a इंटरसेक्शन b का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, उसको आप लोग इजीली कर सकते हैं, सेम है दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्शन वहाँ जहाँ इंटरसेक्शन यहाँ आया वहाँ यूनियन आया है, और जहाँ यूनियन वहाँ इंटरसेक्शन। तो इसमें देखिए ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन यूनियन कंप्लीमेंट चाहिए, बी कंप्लीमेंट चाहिए एंड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू होता क्या है, यू माइनस ए। हम लोग कंप्लीमेंट में पढ़ चुके हैं। तो u माइनस ए, यू का वैल्यू क्या है, a b c d e, ये a का वैल्यू है, माइनस यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a b एंड c, ये a का वैल्यू है। तो जब इसमें से a b c को रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, d एंड e, मतलब a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, d एंड e। उसी तरह से b कंप्लीमेंट निकालेंगे तो b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b। तो यहाँ से u का वैल्यू उसी तरह से a b c d e डालेंगे, माइनस a का जो b का जो वैल्यू है क्या है, b c d एंड e। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ से ये सारा एलिमेंट हटा दिया जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। अब यहाँ से a बचा और यहाँ से क्या बचा, d एंड e। तो हम लोग को निकालना क्या है, राइट हैंड में a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का कंप्लीमेंट कितना आया है, d एंड e, इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट क्या है, a, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। यहाँ दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता, मतलब इसका जो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, RHS है। अब LHS पे आते हैं। LHS के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, A यूनियन B चाहिए। तो नाउ A यूनियन B इज इक्वल टू, A यूनियन B है क्या, सबसे पहले तो देखिए तो A यूनियन B, इसको जब निकालते A का वैल्यू A B C एंड D, C तक है, अच्छा, और यूनियन B का जो वैल्यू है B C D एंड E। फाइनली जब इसका यूनियन किया जाएगा तो इसका सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करना है, तो इसका सारा एलिमेंट क्या है, ए बी सी, और यहाँ से देखिए डी ई, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आ गया, देखिए यू का वैल्यू आ गया, ए बी सी डी ई, यू का वैल्यू आ गया, आया। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ से कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। यू का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, क्या है, ए बी सी डी एंड डी, माइनस इसका भी वैल्यू दे रखा है, ए बी सी डी एंड डी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5, यहाँ से बचेगा आपका 5। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो RHS का वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया, ये LHS का वैल्यू आया। तो LHS इज इक्वल टू 5, RHS इज इक्वल टू 5। तो ये हियर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, विच इज़ प्रूफ। इसी तरह से आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, फिर उसका कंप्लीमेंट निकालिएगा, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट निकालिएगा, फिर बी कंप्लीमेंट निकालिएगा, फिर यूनियन निकालिएगा।
तो देखिएगा ये दोनों भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरह से एक एग्जाम्पल जैसा दिया हुआ है। इसमें 15 में दिया हुआ है कि आपका इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का एक सबसेट है, तो जो नीचे कुछ रिजल्ट दिया हुआ उस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इफ़ ए इज़ द यू इज़ द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ सबसेट ऑफ यू। यहाँ पे दिया हुआ है कि यू बी द यूनिवर्सल सेट, 15 नंबर दिया हुआ है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एंड ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है, ए इज़ सबसेट ऑफ यू। देन फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स जितना सारा दिया हो उसको भरना है। पहला दिया है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। दूसरा दिया हुआ है आपका ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। तीसरा दे रखा है आपका ए फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू व्हाट। और चौथा दे रखा है आपका यू का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जब तक आप इसका एक एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए ए कोई सेट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 एक एग्जाम्पल ले लिए, ए कोई सेट है और यूनिवर्सल सेट यू जो दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं 2 4 6 8 इस तरह से दे रखा है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं कि ए क्या है, सबसेट ऑफ यू। ये तो ऑलवेज होता ही है, ए इज़ सबसेट ऑफ यू। अब ऐसे सिचुएशन में हम सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 6 और 8। तो ए कम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 8, और ए का वैल्यू क्या है, 2 4। तो ध्यान से देखिए ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जब निकालिएगा तो ए कम्प्लीमेंट का यहाँ वैल्यू आ गया आपका 6 और 8 आ जाएगा। वर्बली आप कर सकते हैं। तो यहाँ ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जब निकालिएगा तो ए का वैल्यू ये है, यूनियन ये। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों का एलिमेंट को निकाला जाता है, मतलब ये लिखा जाएगा साथ में ये भी लिखा जाएगा। तो दोनों एलिमेंट अगर लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर। तो फर्स्ट का जो रिजल्ट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। सेकंड जब इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए एक भी कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं। कॉमन कैसे रहेगा, क्योंकि इसी से ये सारा एलिमेंट निकाला गया है, तो यहाँ तो कॉमन आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों का कॉमन कुछ नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाई इंटरसेक्ट, फाई का कम्प्लीमेंट। अच्छा फाई का कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, u माइनस फाइव। अब u माइनस फाइव मतलब क्या होता है, 5 एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा बताइए u में से एक ऐसा सेट को निकाल लेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या बचेगा, u ही बचेगा क्योंकि u का सारा एलिमेंट बच जाएगा। यहाँ पे तो एक एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। अब u के साथ a का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए u के साथ a का इंटरसेक्शन, ये a है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, 2 और 4, और ये किसका वैल्यू है, a का, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब u का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, u का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस यू विच इज इक्वल टू 5, ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 के साथ a का इंटरसेक्शन करेंगे, 5 के साथ a का इंटरसेक्शन करेंगे। अब किसी के साथ भी a का इंटरसेक्शन कीजिए, जैसे 5 है, 5 मतलब ही एम्प्टी एलिमेंट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके साथ कोई भी सेट का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे ऑल्सो क्या हो जाएगा, 5। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सॉल्यूशन था। तो हम सेट एक्सरसाइज 1C का टोटल आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट, जो ऑपरेशन आपका अभी पढ़ें उसका क्या क्या लॉज है, उस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप लोग को अगर ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, कुछ हेल्प मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्रमोट करने में मदद कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।